कानून आखिर क्या होता है? आइए आज की इस वीडियो में जानकारी करेंगे कि प्रतिकूल कब्जा कानून के आधार पर अगर इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप अपने कब्जे को खाली करा सकते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियो हैं, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर ऐसे हैं वीडियो देखकर निकल जाते हैं लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। यानी कि मेरी वीडियो को अधिकतर नए टाइप के ही सब्सक्राइबर देखते हैं, लेकिन जो मेरे अपने निजी सब्सक्राइबर हैं वो मेरी वीडियो देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल भी नहीं करते। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और मैं इस यूट्यूब चैनल पर यानी कि बहुत ही अच्छी-अच्छी वीडियो ज़मीन से संबंधित बनाता ही रहता हूँ। और वैसे तो मुझे जो है इस प्रकार की वीडियो में ज़्यादा मज़ा आता है जो नए टॉपिक पर वीडियो होती हैं, और मैं अक्सर कर आपके सवाल के जवाब भी देता ही रहता हूँ। और यहाँ तक कि अगर मेरे जो है द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मदद होती है तो मैं उससे कॉन्टैक्ट खुद भी कर लेता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानकारी करते हैं कि प्रतिकूल कब्जा आखिर क्या होता है और प्रतिकूल कब्जे का आधार क्या होता है। प्रतिकूल कब्जे से आप कैसे दावा पेश कर सकते हैं, प्रतिकूल कब्जे से यानी कि आपकी भूमि कैसे सुरक्षित रह सकती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि प्रतिकूल कब्जा आखिर क्या होता है। विस्तार से इस वीडियो के अंदर समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस बात को ध्यान दें कि अगर आपके पास भी इसी प्रकार का कोई ज़मीन है और उस ज़मीन पर आपकी कब्जा हो गया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। प्रतिकूल कब्जा आखिर क्या होता है, इसे विस्तार से समझने वाली बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे बहुत से फैसले दिए गए हैं जिनके आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि इतने मामलों के अंदर प्रतिकूल कब्जे के आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी फैसले दिए गए हैं, इससे ये साबित हो जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर 12 वर्ष तक कब्जा है तो कब्जेदार ही उस भूमि का मालिक हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रतिकूल कब्जा आखिर क्या होता है। प्रतिकूल कब्जा जिस जिसे अक्सर अवैध कब्जा करने वालों के अधिकार के रूप में यानी संवर्धित किया जाता है, एक कानूनी सिद्धांत है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी अन्य स्वामित्व वाली भूमि को संपत्ति के अधिकार का दावा करने की अनुमति देती है। यह एक सिद्धांत एक विचार और आधारित है, यदि संपत्ति का मालिक आपकी संपत्ति के अधिकारों को उपयोग नहीं करता है तो उसे वह खो भी सकता है। यानी कि प्रतिकूल कब्जा के अधिकार का दावा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार का दावा नहीं किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भूमि है और वो आपकी निजी भूमि है और उस पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है, कब्जा करने के बाद आपको इस बात की जानकारी होती है कि जिस व्यक्ति ने आपकी भूमि पर कब्जा कर रखा है और आपको इस बात की जानकारी है और आप उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाते हैं या फिर उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो कब्जादार है उसे 12 वर्ष का समय जब मिल जाता है तो 12 वर्ष के बाद वो आपके खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा साबित कर सकता है। कैसे? कि भाई मान लीजिए कि आपकी कोई भूमि है, उस पर कोई व्यक्ति 12 साल से बैठा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों पर ये फैसला भी सुनाया है कि अगर किसी का 12 साल तक किसी ज़मीन पर कब्जा होता है तो वो भूमि उसकी हो जाती है, लेकिन कब्जा साबित करने के बाद अब 12 साल तक आपने उस व्यक्ति को उस भूमि पर छोड़कर रखा और उस व्यक्ति के द्वारा यानी कि आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर आपकी भूमि को 12 साल तक रहने के बाद या आपने किसी को वो भूमि यानी रेंट किराए पर दी है, रेंट का किराया आप रजिस्टर्ड नहीं कराया है रेंट एग्रीमेंट, और उसके बाद जब उसे काफ़ी समय हो जाता है तो वो व्यक्ति भी आपके खिलाफ यानी प्रतिकूल कब्जा दावा पेश कर सकता है। अब अगर आपकी ज़मीन के ऊपर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और 12 वर्ष हो चुके हैं, तो आपके पास ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पर आप उस व्यक्ति को वहाँ से निकाल सकते हैं? ये एक बहुत ही यानी कि जानकारी उपयोग वाली बात है कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और आपके पास आपके बाप-दादाओं का पूरा चिट्ठा है। आपके पास उस भूमि के जो है पूरी हिस्ट्री है कि इस भूमि के असल मालिक आप ही हैं, और आपको ये साबित हो जाता है कि आपका इस मामले में यानी कि जो व्यक्ति ने इस भूमि के ऊपर कब्जा किया है उसे 12 वर्ष नहीं हुए हैं, और अगर आपके पास उस भूमि का टाइटल है, रेवेन्यू रसीद आपके पास है या उस भूमि का आपके पास रजिस्ट्री है, उस भूमि पर आपके कब्जा था लेकिन पिछले 1 साल से
किसी और व्यक्ति का कब्जा है, तो इस आधार पर अगर आपके नाम उस भूमि का टाइटल है तो आप उस व्यक्ति को अपनी ताकत पर 1 घंटे के अंदर ही बाहर निकाल सकते हैं। या उसका सीधा उपाय ये है कि आप उसकी एफआईआर करें या फिर राजस्व विभाग के यहाँ उस व्यक्ति के खिलाफ एप्लीकेशन दें। क्योंकि जब आप पहली प्रक्रिया शुरू करेंगे तभी कब्जेदार को इस बात का डर होगा कि वास्तव में कब्जा अब नहीं रह सकता है। अब कब्जा अगर आपकी भूमि निजी है, उस पर 12 वर्ष तक किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, तो 12 वर्ष के बाद आप उस व्यक्ति के खिलाफ अगर न्यायालय में जाते हैं तो यहाँ पर कई फैसलों के अंदर ये मामला आया है कि 12 साल के बाद अगर आप उस व्यक्ति के खिलाफ जाते हैं और वो व्यक्ति आपके खिलाफ प्रतिकूल कब्जे के दावे के आधार पर चला जाता है, तो यहाँ पर उसे फिर भी कब्जा साबित करने के लिए बहुत कुछ यानी साबित करना होता है। ऐसा नहीं है कि 12 वर्ष तक वो व्यक्ति आपकी ज़मीन पर रहा और फिर आपने जब उसके खिलाफ न्यायालय गए और उसके पास इस प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो उस भूमि पर रह रहा है, तो फिर प्रतिकूल कब्जा वो साबित ही नहीं कर पाएगा, भले ही उसे 50 साल हो जाए। अगर उस व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर रह रहा है, उसका कोई इसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है या फिर उसके पास इस प्रकार के एविडेंस है, तो ही वो कब्जा साबित यानी कर पा सकता है। तो सरकार के द्वारा यानी कि क्या सरकार की संपत्ति प्रतिकूल कब्जे की अर्जित की जा सकती है? हाँ, यदि सरकार की संपत्ति पर 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा हो तो उस प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कब्जा दावा किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कब्जे का दावा किया जा सकता है, लेकिन ये दावा नहीं किया जा सकता कि ज़मीन उसे ही मिलेगी जब तक कि वो वहाँ पर अपने इस प्रकार के एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाता है, यानी कि इकट्ठा नहीं कर पाता है कि भाई उसका ही कब्जा है। देखिए, न्यायालय इस बात को मानता है कि अगर आपका पास कोई इस प्रकार का एविडेंस है तो न्यायालय उसे मानेगा कि आप वास्तव में उस भूमि पर रह रहे हैं। लेकिन प्रतिकूल कब्जे पर अगर निजी भूमि है तो निजी भूमि पर प्रतिकूल यानी कब्जे का दावा 12 वर्ष से अधिक समय से हो तो उस पर जो कब्जेदार है अगर उसका 12 साल से अधिक समय से कब्जा है तो वो उस पर प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है। प्रतिकूल कब्जे का दावा स्थापित करने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती है? मैं आपको बता दूं कि प्रतिकूल कब्जे पर दावा करने के लिए बुनियादी जो आवश्यकताएं होती हैं प्रतिकूल कब्जे का दावा स्थापित करने के लिए आवश्यकताओं को निरंतर यानी कब्जा संपत्ति और सत्रतापूर्ण प्रतिकूल कब्जा, खुला कब्जा, कुख्यात कब्जा यानी वास्तविक कब्जा और अन्य उपयोग भी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि इसकी जो आवश्यकताएं होती हैं प्रतिकूल कब्जे की, या तो आपके द्वारा इस प्रकार का कब्जा लिया गया हो या फिर शत्रुतापूर्ण आपने उस कब्जे को लिया है, कुल मिलाकर उस पर आपका कब्जा होना चाहिए। क्या किराएदार प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यदि किराएदार मकान मालिक की अनुमति के बिना वैधानिक अवधि के लिए संपत्ति का अन्य खुला और निरंतर कब्जा रखता है तो प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है। हालांकि यह कानून का एक जटिल क्षेत्र है, प्रत्येक मामले में वरिष्ठ परिस्थिति महत्वपूर्ण यानी कि होती है। मान लीजिए मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई कब्जेदार है आपकी भूमि पर, यानी कि किसी को आपने भूमि दी है और उससे रेंट एग्रीमेंट नहीं लिखवाया है और वो व्यक्ति लगातार वहाँ पर रहता चला आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति आपकी भूमि की देखरेख कर रहा है, लेकिन आपको वहाँ बहुत कम लोग इस प्रकार से जानते हैं कि ये भूमि आपकी है, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है सब लोगों को इस बात की जानकारी है कि इस भूमि के ऊपर इस व्यक्ति का अधिकार है। बहुत सालों से यही व्यक्ति इस भूमि के ऊपर दिखा जा रहा है। तो वहाँ पर कुछ लोग इसके पक्ष में एफिडेविट दे देते हैं कि इस भूमि पर आज तक अगर हमने किसी को पाया है तो इस व्यक्ति को पाया है, यानी कि जिसे आपने देखरेख के लिए छोड़ रखा था, रेंट एग्रीमेंट आपने नहीं लिखवाया था। तो इस प्रकार का व्यक्ति कब्जा कर सकता है। क्या किसी भी खाली संपत्ति में प्रतिकूल कब्जे का दावा किया जा सकता है? हाँ, किसी भी खाली संपत्ति में प्रतिकूल कब्जे का दावा किया जा सकता है यदि व्यक्ति वैधानिक अवधि के लिए संपत्ति का अन्य खुला और निरंतर कब्जा रखता है। या पट्टे पर दी गई संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा किया जा सकता है। पट्टे पर दी गई संपत्ति पर प्रतिकूल का दावा जटिल मुद्दा है और यह पट्टे की विशिष्ट शर्तों राज्य कानूनों पर निर्भर करता है। ऐसे मामलों में यानी कानूनी सलाह ले लेनी बहुत जरूरी होती है। प्रतिकूल कब्जे की रोकथाम क्या है? अब मैंने बहुत ही कम वीडियो में इस बात की चर्चा की है कि प्रतिकूल कब्जे की आखिर रोकथाम क्या होती है। भूस्वामी यानी कि कुछ आसान उपाय अपनाकर किसी भी अतिचारी संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने को रोक सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रतिकूल कब्जे को आप नहीं रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। अपनी संपत्ति की सीमाओं की पहचान चिन्हित करें जहां तक आपकी संपत्ति है,
नंबर 1 काम तो आप सबसे पहले ये करें। दूसरा, अतिक्रमणकारी के संकेत के लिए अपनी भूमि को नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें। देखते रहें जाकर के आपकी जो भूमि है, उस पर कोई दुरुष्ट दुराचारी कोई निगाह तो नहीं लगाए हुए बैठा है। इस प्रकार के आपको ये काम करने होते हैं। और अतिक्रमण निषेध संकेत यानी कि उपयोग और उसके द्वार पर गेटों पर अवरोध करें, यानी कि इस प्रकार का कोई इश्तहार लगाएं कि जिससे कि कोई व्यक्ति आपकी भूमि पर कब्जा ना चाहता है तो उसका पड़ोसी उस साइन बोर्ड को देखकर या फिर कब्जा करने वाले को इस बात का पता हो कि इसका मालिक यहीं आसपास है, इस प्रकार का कोई साइन बोर्ड लगाएं, अपना नंबर लिखें, अपना एड्रेस लिखें। किसी भी स्वामित्व वाली संपत्ति के लिए यानी उपयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अपनी संपत्ति की जो सीमाओं की पहचान होती है और प्रतिकूल कब्जे के रोकथाम के लिए ये बातें ज़रूरी होती हैं। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।